नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल संस्कृत कक्षा में। अभी तक आपने पढ़ा सुभाषितानी पाठ के 8 श्लोक और आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी पाठ के 9 और 10 श्लोक को। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज आपका सुभाषितानी पाठ का श्लोक क्रमांक 9। तो आपका श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। एक बार पुनः आवृत्ति करते हैं। इस बार आप भी मेरे पीछे पीछे आवृत्ति करें, जिससे कि आपको यह श्लोक कंठस्थ हो जाए और आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाए। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमये तथा। तो आइए समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ का अर्थ है सुख में, विपत्तौ का अर्थ है दुख में। संपत्ति और विपत्ति शब्द की सप्तमी विभक्ति बना है संपत्तौ और विपत्तौ। जैसे हरि शब्द की सप्तमी और विभक्ति में बनता है हरऊ, इसी प्रकार संपत्ति शब्द की सप्तमी में बना संपत्तौ। तो अर्थ हुआ संपत्ति में अर्थात सुख में और विपत्ति में अर्थात दुख में। सुख में और दुख में। संपत्तौ च विपत्तौ च का अर्थ क्या हुआ? सुख में और दुख में। महताम एक रूपता, महताम माने महान लोगों की। महत शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या बना? महताम। महत शब्द का अर्थ है महान। अर्थ क्या हो गया? महान लोगों की। संपत्ति में और विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता अर्थात समानता होती है, एक जैसे रहते हैं। मतलब सुख में और दुख में महान लोगों की समानता होती है। जैसे वह सुख में रहते हैं उसी प्रकार दुख में। ऐसा नहीं सुख आ जाए तो वो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और दुख आ जाए तो रोने लगते हैं, इस प्रकार नहीं। सुख में भी नॉर्मल रहेंगे और दुख में भी नॉर्मल। मतलब बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो उसमें उछलेंगे नहीं और दुख आ जाए तो उसमें कष्ट नहीं मनाएंगे। तो इस प्रकार के लोग कौन होते हैं? महान। महान लोगों की सुख में और दुख में एक रूपता होती है, मतलब एक जैसे दिखते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं श्री राम भगवान। श्री राम भगवान कैसे थे? जब वो महल में रहते थे तब भी वह गंभीर स्वभाव में रहते थे, और जब वह वनवास के लिए गए तब भी गंभीर स्वभाव था उनका। तो सुख में और दुख में हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। जैसे उदाहरण अब दे रहे हैं द्वितीय पंक्ति में, उदय सविता रक्तौ। उदय होते समय, उदय का अर्थ हुआ उदय होते समय। सविता माने सूर्य, रक्तौ माने लाल वर्ण में। उदय होते समय सूर्य लाल रंग का होता है। रक्तो माने रक्त, रक्त का अर्थ होता है लाल। उदय होते समय सूर्य कैसा होता है? लाल। रक्तश्चास्तमये तथा, रक्तः चा अस्तमये तथा। रक्तः चा में संधि हो गई, विसर्ग संधि। क्या बन गया? रक्तश्चा। ठीक है, विसर्ग का शा बन गया। तो क्या हो गया? उदय होते समय सूर्य लाल वर्ण का होता है और रक्तः चा
अस्तमय माने लाल ही होता है, अस्तमय माने अस्त होते समय, तथा, तथा का अर्थ और, तथा लाल रंग का ही होता है अस्त होते समय। तो अब शुरू से इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। सूर्य का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है। जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल वर्ण का होता है, उसी प्रकार महान लोगों की सुख में और दुख में एक समानता होती है ना। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार महान लोग भी सुख में एक जैसे रहते हैं और दुख आ जाए तो भी एक जैसे रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस श्लोक की पुनः आवृत्ति कर लेते हैं। अगर आपका कहीं उच्चारण में दिक्कत हो तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और देखें। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमये तथा। बहुत ही सुंदर श्लोक था। अब आते हैं श्लोक क्रमांक 10 पे। तो श्लोक क्रमांक 10 है, इसमें हमें योग्यता के बारे में बताया गया है, उपयोगिता के बारे में। किसके बारे में? उपयोगिता। हर वस्तु, हर जीव जंतु जो भी दुनिया में है, कैसी दुनिया, विचित्र है ये दुनिया, इसमें जो भी जीव जंतु है, जो भी वस्तु है, वह सभी उपयोगी हैं। कोई भी भगवान ने निरर्थक वस्तु नहीं बनाई है, सभी उपयोगी वस्तुएं हैं और सभी उपयोगी जीव हैं। तो देख लेते हैं श्लोक। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। पुनः आवृत्ति करते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम्, अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो आइए समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। विचित्रे खलु संसारे, विचित्र, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, विचित्र ही, निश्चय ही इस संसार में, मतलब ये संसार का विशेषण कहाँ क्या है इसमें? विचित्र। संसार कैसा है? विचित्र। इस विचित्र संसार में खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, नास्ति माने कुछ भी नहीं है, निरर्थकम, नास्ति किंचित, किंचित माने कुछ भी, विचित्रे माने विचित्र, खलु माने निश्चय ही संसार में, निश्चय ही इस विचित्र संसार में, नास्ति माने नहीं है, किंचित माने कुछ भी, निरर्थकम माने निरर्थक, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है संसार में जो कि निरर्थक हो, किसी काम की नहीं हो। हर वस्तु किसी ना किसी योग्य है, किसी ना किसी काम आ ही जाती है, और हर जीव जंतु भी किसी ना किसी काम आ जाता है ना। फिर से देख लें पहली लाइन का अर्थ। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण देंगे। अश्वश्चेद धावने वीरः, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा तो, अश्वश्चेत माने घोड़ा तो, धावने का अर्थ होता है दौड़ने में, वीरः माने वीर होता है। ठीक है, धावन एक क्रिया है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लग गई तो हो गया धावने, माने दौड़ने में। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में। तो अश्वश्चेत माने घोड़ा तो, धावने माने दौड़ने में, वीरः माने वीर होता है, और भारस्य वहने खरः, और भार के माने वजन के, जो वजन होता है वेट, तो भार के वहने माने इधर से उधर ले जाने में, वहन करने में, माने ढोने में, कैरी करने में, है ना।
तो भार के वहन करने में खरहा माने गधा, जो क्या होता है, वीर होता है। घोड़ा तो दौड़ने में वीर है और वजन उठाने में वीर कौन है, गधा। तो हर जीव उपयोगी इससे सिद्ध हो जाता है ना। ऐसा नहीं गधा किसी काम का नहीं होता, गधा भी काम का है, घोड़ा भी काम का है, काम दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार मनुष्य भी हर कोई मनुष्य काम का होता है ना। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, कोई तो अच्छा खेल सकता है, वो खेलने के काम आ जाता है। कोई अच्छा नेतृत्व कर सकता है तो वो लीडर बन जाता है। कोई अच्छा झाड़ू पोछा लगा लेता है तो वो सफाई कर सकता है अच्छी। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव जंतु उपयोगी है ना। कोई भी निरर्थक वस्तु, कोई भी निरर्थक जीव भगवान ने नहीं बनाया। केवल उसकी सार्थकता किस में है वो हमें मालूम होना चाहिए, वो किस काम के योग्य है ना। तो इस श्लोक की पुनः एक बार आवृत्ति कर लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो इस प्रकार आपका ये सुभाषितानी पाठ आज संपूर्ण हुआ और इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे कल से। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि आपके हिंदी विषय के और संस्कृत व्याकरण के अब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। उसके अलावा आपके बीच बीच में दशम कक्षा के जो सुभाषितानी पाठ था, षष्ठा पाठ ये हो गया, अब हम शुरू से वीडियो बनाया करेंगे प्रथम पाठ से। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई भी असुविधा ना हो, सभी का अध्ययन अच्छी तरह से पूरा हो जाए, इसी के लिए हम अब व्याकरण की सीरीज शुरू कर रहे हैं। बीच बीच में हम पाठों को भी लिया करेंगे। ये क्योंकि एक सुभाषितानी पाठ था, श्लोकों को अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाना जरूरी होता है, इसलिए हमने इसको 5 भागों में बनाया। अब आने वाले जो आपके पाठ हैं उसको हम कोशिश करेंगे 1 या 2 भाग में पूरा हो जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और आपका कोई सुझाव होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।